ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद का असर विजयपुर बाजार में भी देखा गया। बुधवार को दुकानदार सुबह से ही कंफ्यूज थे कि वह दुकानें खोलें या नहीं। इस वजह से विजयपुर शहर में सुबह 9 बजे के बाद आधी दुकानें खुली, जबकि आधी दुकानें बंद ही रहीं। सुबह से पुलिस प्रशासन की टीमें चप्पे चप्पे पर तैनात रहीं और हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रहीं। दोपहर करीब 12:30 बजे SC ST वर्ग के लोगों ने इस फैसले के विरोध में रैली निकाली और बाजार में खुल रही दुकानों को शांतिपूर्ण ढंग से बंद कराया, जिसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कई किसान संगठन और BSP, भीम आर्मी सहित कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। भारत बंद के दौरान करीब 2 बजे तक बाजार बंद रहा। इसके बाद दुकानें खुलना शुरू हो गईं। आज हमने समस्त हमारे सामाजिक साथियों ने, बहुजन समाज के लोगों ने आज मिलकर जो चल समारोह निकाला है वो एक विरोध प्रदर्शन है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को एक अध्यादेश, एक ऐसा नियम लागू किया गया जिससे क्या है, हमारे जो सामाजिक संगठन हैं, जो सामाजिक जातियां हैं, SC ST OBC है, उनमें वर्गीकरण करके हमारी जातियों को तोड़ने का प्रयास किया है और हमारे आरक्षण को पूर्णतः रूप से खत्म करने का प्रयास किया है, जिसके विरोध में हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है और पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसके उपलक्ष्य में आज 21 अगस्त 2024 को हमने ये भारत बंद का आह्वान किया था और शांतिपूर्ण तरह से अपना चल समारोह निकालते हुए माननीय SDM साहब को अपना SDM साहब के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति नाम ज्ञापन दिया गया। अगर आपके आरक्षण का कार्य पूरा नहीं होता तो आगे आप क्या करोगे? जैसा कि उसमें आवेदन में लिखा गया है कि हम अगर ये आरक्षण का नहीं किया जाता है, इसको आंदोलन को इसको हम आगे ले जाएंगे। और 1932 में पूना पैक्ट के तहत हमको जो आरक्षण मिला था, उस संबंध में 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा अवैधानिक आदेश निकाला है जिससे आरक्षण में आरक्षण और क्रीमी लेयर लगा करके इसको षड्यंत्र पूर्वक खत्म कर दिया जा रहा है। ऐसे जब से ये सरकार आई है सन 2014 से अब तक इन्होंने कई विभागों को बेच दिया और विभागों के सभी आरक्षण खत्म कर दिए। लेटरल भर्ती की जा रही है, जैसे सुपर IAS होते हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं। इन्होंने 2017 में 9 IAS न परीक्षा करवा करके डायरेक्ट CO जो कारपोरेट घराने से आए थे उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया। इसके बाद फिर 39 लोगों को फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया। फिर इसके बाद में अब फिर दोबारा से 45 IAS लोगों को नॉन IAS लोगों को फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। आप बताइए, ज्वाइंट सेक्रेटरी जब पहले SDM बनते हैं IAS करने के बाद, फिर कलेक्टर बनते हैं, फिर कमिश्नर बनते हैं, कमिश्नर लेवल के ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं केंद्र में, उनको भर्ती किया जा रहा है, तो फिर आरक्षण तो स्वतः ही खत्म हो जाता है। इस तरह से ऐसे षड्यंत्र पूर्वक, जिससे कि हम लोगों को पता भी नहीं चले और आरक्षण खत्म हो जाए, इस तरह का षड्यंत्र रचती जा रही है। और ये गवर्नमेंट अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील, जिसका नाम वेणुगोपाल है, उन्होंने पक्ष समर्थन करते हुए कि आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए। इन SC ST के लोगों को बहुत कुछ मिल चुका है, ये क्रीमी लेयर में आ चुके हैं। इनको न दे करके जो कमजोर लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए। तो कमजोर का तो ऐसा हुआ कि जिसके पास चना है उसको तो दांत नहीं दिए जाएंगे और जिसके पास दांत हैं उसको चना नहीं दिया जाएगा। जो पढ़ नहीं सकता है उसको आरक्षण मिलेगा और जो पढ़ करके कंपटीशन फाइट कर रहा है उसका आरक्षण बंद कर। 1 अगस्त को हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SC ST वर्ग के लिए वर्गीकरण करके क्रिमिनल लगाने का काम किया है। उसके विरोध में हमारा बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज द्वारा संपूर्ण भारत में ये भारत बंद का आह्वान किया गया है। वो हमने मांग की है कि इस ऐसे गैर संवैधानिक आदेश को जल्द से रद्द किया जाए और नहीं किया जाएगा तो अभी हमारा भारत बंद हुआ है, ब्लॉक और जिले स्तर पे बंद हुआ है, ये फिर हम पूरे संपूर्ण भारत में रैली निकाल करके उसका विरोध करेंगे। वही हमारी बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा की उनके आदेश के अनुसार हम लोगों ने आज विजयपुर में सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट महोदय द्वारा 1 अगस्त 2024 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें SC ST आरक्षण में वर्गीकरण, जिसको लेकर हमारी मांग है कि हमें ये वर्गीकरण जो हो रहा है वो नहीं चाहिए।
और जो आरक्षण है उसको 9वीं सूची में लागू किया जाए। जो हमें बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा जो आदेश दिया गया था उसके आह्वान पर हमने चल समारोह निकालकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर और एसडीएम साहब को आवेदन दिया है, जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम है। अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो हम आगे भी अपना ये प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक हमारी आरक्षण को 9वीं सूची में जारी नहीं किया जाता। पल महोदय का नाम से ज्ञापन दिया गया है एसडीएम साहब को, और जो 1 तारीख को जो हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है उसके विरोध में पूरे देश में आज माननीय बहन जी के आदेशानुसार ये आरक्षण दिया गया। बहन जी की मांग है अध्यादेश ला करके इसको रद्द किया जाए, तो नहीं यहाँ से आगे जो माननीय बहन जी जो निर्देश करेंगी कि हमारी बात नहीं मानी जाती है तो फिर आगे और विरोध किया जाएगा माननीय बहन जी के आदेशानुसार।